दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 6। जो विद्यार्थी आरपीएससी या अन्य पीएससी किसी भी स्टेट में निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एमफिल पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कॉलेज लेक्चरर के साथ साथ स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया, यानी कि किस अंग्रेज शासक के द्वारा ये काम किया गया। तो आप जानते होंगे कि लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में प्रारंभ करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दूसरा प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसे कि श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। चौथा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। पांचवा प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उद्दंत मार्तंड, जुगल किशोर जी ने संपादित किया था और 1936 में निकला था। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर होते हैं? समस्वर यानी कि व्यंजन जिसे कहते हैं। तो 11 स्वर और 33 समस्वर यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली और मध्य देशीय भाषा कहा गया है? खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा किस समाचार पत्र में कहा गया है? तो उसका नाम था बनारस अखबार। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? उत्तर है सिद्ध सरप्पा, 9वीं शताब्दी। अब देखिए, इसमें एक दुविधा ये है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग कवि को प्रथम मानते हैं, अलग अलग कृति को प्रथम मानते हैं, अलग अलग महाकाव्य को प्रथम मानते हैं। तो उसमें लेकिन अधिकतर ज़्यादातर लोग इन्हीं को मानते हैं। लेकिन जब पर्टिकुलर विद्वान की बात की जाए, जैसे कि ये कहा जाए कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, तब सवाल का जवाब पर्टिकुलर वही होगा जो उन्होंने माना है। तो इस तरह की स्थितियों में अलग अलग चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक के रूप में जाने जाते हैं। 12वां प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक समाचार पत्र है सुधा वर्षण। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, उद्दंत मार्तंड, लेकिन ये साप्ताहिक था, ये दैनिक नहीं था। प्रश्न नंबर 14 है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ स्थित है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 16 है, अतीत के चलचित्र की रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा ने ये लिखा है। प्रश्न नंबर 17 है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र। प्रश्न नंबर 19 है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। प्रश्न नंबर 20 है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? किसने लिखी है ये सवाल नहीं है, किस काव्य की ये है प्रश्न। तो उत्तर है यशोधरा। अब ये यशोधरा किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको पता होगा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 21 है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? अभिलेखों का जो अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं इपिग्राफी। ये उस अध्ययन की पद्धति है, प्रणाली है। अगला प्रश्न है 22वां, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेहि चितवत एक बार। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? तो प्रस्तुत पंक्तियां रसलीन कवि के द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो विद्यार्थियों, खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने बड़ी भूमिका निभाई। आपको पता होगा कि अमीर खुसरो पहले खड़ी बोली के लेखक थे जिन्होंने लगभग आदिकाल के समय में ही लगभग खड़ी बोली लिखना शुरू कर दिया था। लगभग 1200 के आसपास का समय है अमीर खुसरो का, तो उस समय उन्होंने खड़ी बोली में अपनी मुकरियाँ, शबद रैमनी, ये सब लिखे, उलटबासियाँ, पहेलियाँ। प्रश्न नंबर 24 है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उसकी मुख्य भाषा क्या है? तो उसकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। प्रश्न नंबर 25 है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि का नाम क्या है? तो रामचरितमानस महाकाव्य है सर्वाधिक लोकप्रिय, और उस कवि का नाम है, जिसने रचा है, बाबा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध लिखा है। प्रश्न नंबर 27 है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो सूरदास सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। अष्टछाप में 8 कवि हैं, उसमें से सूरदास सर्वश्रेष्ठ हैं। आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? एक मुहावरा है, इसका अर्थ है अप्रिय लगना। आंसू काव्य की रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, छायावाद के बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं दरअसल क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, जिसमें अंचल विशेष की चीज़ें आती हैं। भाषा हो, बोली हो, रीति रिवाज हो, पहनावा हो, वहाँ की घटनाएं हो, परिवेश हो, ये सारी चीज़ें। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? तो वो जो 3 कवि या महाकवि लिए गए हैं वो हैं सूर, तुलसी और जायसी। इन तीनों की समीक्षाएं त्रिवेणी नाम से प्रस्तुत की है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी की रचयिता कौन है? तो आत्मजयी लिखी है कुंवर नारायण ने। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। 34वां प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नन मनुष्य, ये इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आप जानते होंगे महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से संबोधित किया जाता है।
अगला प्रश्न है आधुनिक युग के चरण कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर को आधुनिक युग के चारण या चरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है तेलुगु। प्रश्न नंबर 38 है आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है अत्यधिक प्रशंसा करना। 39वां प्रश्न है इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? तो उसका उत्तर है ऐतिहासिक। प्रश्न नंबर 40 है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? उसका उत्तर है प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 41 है उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की का शब्द है। प्रश्न नंबर 42 है एक नार पिया को भानी तन वाको सगरो ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो ये ब्रज भाषा की पंक्ति है। ब्रज भाषा बहुत ही मधुर भाषा है। प्रश्न नंबर 43 है एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से संबोधित किया गया है। प्रश्न नंबर 44 है आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है किरात। प्रश्न नंबर 45 है कटकटान कपि कुंजर भारी दुह भुजदंड तम्हई महिमारी डोलत धरनी सभापद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों की रचयिता कौन है? प्रस्तुत पंक्तियां लिखी है तुलसीदास जी ने। अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो इसका उत्तर है केशवदास। 47वां प्रश्न है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है प्रेमचंद। 48वां प्रश्न है कबीरदास की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी खिचड़ी या मिश्रित भाषा रही है कबीरदास की, इसलिए सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। 49वां प्रश्न है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है प्रेमचंद। और कलम की सिपाही क्या है? ये एक जीवनी है जो कि प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद के ऊपर लिखी है। तो विद्यार्थियों हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों की ये पार्ट 6 की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो इस वीडियो को लेकर के या हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा के अन्य किसी टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।